इसको निकालना ही ठीक है। यो। ओके गाइस, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं अपने कल के BTC USD के पास, एंड व्हाट वी हैव दिस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली पिछला वाला स्ट्रक्चर ये फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हो ऐसे 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 जो है बेंडिंग बन रही है। कल मैंने इसका आपको एनालिसिस करके ही बताया था। उसका क्या रिजल्ट है आज हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ये कल मैंने आपको इसका एक एनालिसिस करके बताया था। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट वी हैव द अपसाइड मूव। सो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसी पॉइंट से यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर मार्केट ने हमें इस जगह पर, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ लगाया था, ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने हमें एक रिवर्सल एरिया दिया है। बट यहाँ इन्फीरियर बेरिश एनगल्फिंग है, मतलब वो जो है हाई को क्रॉस करके नहीं बनी, डेट्स वाई। लेकिन यहाँ पर एक सेमी मूव आया है हमारे पास, बहुत अच्छा खासा मूव है। ये 2000 पॉइंट का मूव है कम से कम। ये छोटा मोटा मूव नहीं है, छोटा मोटा मूव कोई नहीं समझेगा इसको। चलो, आगे का ये है कि इसके आगे का जो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ सा बना के दिया था आपको, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही बन रहा है। सेम तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बना हुआ है अभी। एंड मार्केट इज मेकिंग दिस लाइक दिस मूव, और अभी वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, करीब करीब यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप देख सकते हो यही पूरा एक रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट हो रहा है। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, और अभी मार्केट अपने आप को यहीं से डाउनवर्ड करने लग गई है। इसमें मैंने कोई एग्जैक्ट आपको एरिया नहीं दिखाया था, क्योंकि ये पूरा ही एक रिवर्सल एरिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेंडिंग में है। तो जो ये पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि इनके सेंट्रल जोन ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके सेंट्रल जोन ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको TBC बताने वाला हूँ फेज 17 का एक सेंट्रल जोन के बारे में, जो मैं बना के दिखाया ना, यही कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये बताऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, TBC के सेंट्रल जोन। एक मिनट रुको। ओके, गॉट इट। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ के एनालिसिस करना चाहूँगा। वैसे तो देखा जाए तो वो डाउन साइड का जो मूव है वो हमें मिल गया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और वो अपने आप को मार्केट बैंड भी कर रही है। आप देख सकते हैं ऐसे करके ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे एक बेंडिंग के हायर एंड लोअर हाइज हैं, मतलब इंटरचेंज है हायर हाइज का और लोअर हाइज के अंदर, क्योंकि सेंट्रल एरिया तक मार्केट हायर हाइज बना रही थी, अब बैंड करके वो लोअर हाइज बना रही है। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की साइड आ रही है ना। ओके, सो इसमें कुछ चेंजेस हैं जो उठ हर बार मार्केट के उठने पे आए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर ये जो मार्केट उठ रही थी, ये आप देख सकते हो, यहाँ से जो मार्केट ये उठ रही है, इस जगह से भी मार्केट उठी थी, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है ये आपको दिख ही रहा है। फ़र्क क्या है ये आपको दिखना भी शुरू हो गया। आप खुद देख सकते हो कि फ़र्क क्या है, कि यहाँ पर जो मार्केट में एक एंगल है उठने का, वो धीरे धीरे करके नीचे की साइड कम होता जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई, चलो एक हम मानते हैं कि एक एंगल कम हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा एंगल भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एंगल भी बढ़ रहा है। दूसरा एंगल कौन सा बढ़ रहा है? तो मार्केट नीचे गिर रही है वो एंगल बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप ये एंगल देखोगे तो यहाँ पर आपको ये एंगल जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। ये देखो यहाँ पर ये बहुत पावरफुल होता जा रहा है। आप देखोगे तो ये पावरफुल होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमें कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, मतलब जैसे जो बुल साइड है वो हमें कमज़ोर होती हुई दिख रही है, जब वो ऊपर जा रही है तो उसका जो ट्रेंड है वो कमज़ोर हो रहा है, वो बहुत धीरे धीरे करके उठ रहा है ना।
और यहाँ पर जो सेल साइड का जो ट्रेंड है, जो सेलिंग ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, वो धीरे धीरे करके पावरफुल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कमजोरी जो है वो सेलिंग के अंदर आ रही है, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, क्योंकि एक्चुअल में उन्हीं का ही यहाँ पर एक जो है फेक आउट वाला मूव हमें देखने को मिला है। ये जो हमारे पास टॉपिक है ना, ये जो नीचे हमें दिख रहा है ना, ये फेक आउट था इसका, आप देखो। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बेस में बना दूँ, आप खुद सोचो, मैं अगर ऐसे बेस बना दूँ यहाँ पर, मैं भी सारे ये डिलीट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक बेंडिंग बना रहा हूँ और बेंडिंग का ये एक जो है बेस मूव है, तो बेंडिंग को यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बेंडिंग को यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो ये मूव आ रहे हैं, ये जनरली क्या है, ये मार्केट में बर्स्ट मूव है। ये मार्केट के वॉल्यूम बर्स्ट वाले मूव, यानी कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो मार्केट को नीचे की साइड मिला है। एक्चुअल में वॉल्यूम नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। इसी को तो हम फेक आउट कहते हैं। और यहाँ पर जितनी ये सप्लाई थी, उतनी सप्लाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिल चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है, जो यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से वाली जो डिमांड है वो ये वाली डिमांड हम लेंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे और ऐसे क्रिएट कर रही है। तो इन दोनों पैटर्न्स को कनेक्ट करने वाला एरिया है ये, दिस इज द सेंट्रल जोन। यहां तक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं एज ए इस तरीके से इसको, अगर मैं मान लो यहाँ से मेजर करता हूँ ना इसको, तो इसके हिसाब से ये दो एन है। एक तो ये एन हो गया, मान लो ये एक एलिप्स हो गया, ठीक है, और एक जो है आपका ये एलिप्स हो गया, एक ये एलिप्स हो गया, और इन ये दोनों एलिप्स बन गए। और इसके बीच का हिस्सा है ब्रिज, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये मूव आना रह गया है बस, ऑब्वियस सी बात है, ये मूव आना रह गया। तो इसीलिए अगर हम लोग यहां से लेके यहां तक की डिमांड को मेजर करें और ये डिमांड यहां लगा दे, तो वी हैव द फुल डिमांड। मैच करा, कर गया। अब जो सेल साइड का हिस्सा है वो यहां आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना, जो सेल साइड का हिस्सा है वो यहां आना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया सेल साइड का हिस्सा यहां आना चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक का सेल साइड का हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी ट्विस्टिंग क्रिएट होती है 50% वाले एरिया के बारे में, कि यहां जो सेलिंग है अगर वो पूरी आ गई, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो सेलिंग नीचे आ रही थी, जो बियर साइड का ट्रेंड है, वो सच में पावरफुल है। इसका सारा का सारा पोर्शन डिपेंड करता है इसके 50% के रिवर्सल के ऊपर। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी, अगर हमें पता है कि मार्केट बैंड हो रही है, और बैंड होते 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 उसके पॉजिटिव जो मूव है वो कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, और जो सेल साइड के मूव है वो पावरफुल होते दिख रहे हैं, तो एक्चुअल में उसके सेल साइड के मूव अगर पावरफुल होते हुए दिख रहे हैं, तो मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रही? अब अगर उसके असलियत में पावरफुल है, तो इस जगह पर मार्केट में हमें 50% मूव में नहीं दिखना चाहिए, हमें यहाँ पर 100% सप्लाई दिखनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं कर पाई, तो जो यहाँ कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, जो यहाँ पर बुल साइड का जो ट्रेंड है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है, वो आगे हमें पावरफुल होता हुआ दिखेगा। समझ आया? सारा एरिया यहाँ से डिपेंड करता है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ BTC USD 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ टुडे। समझ आया सभी को? मजा आया? ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। तो ये मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ एनालिसिस, ठीक है, एंड ये है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, दोनों जगह पे आपको शेयर कर दिया मैंने BTC USD 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ओवर एनालिसिस नहीं करने वाला मैं इसमें। ठीक है, मैं ओवर एनालिसिस नहीं करूँगा, जितना सिंपल इसको रखना चाहिए उतना सिंपल रखना ज़्यादा बेटर है। भाई जगह जिनका Day 1 है और Day 2 है उनको नहीं समझ में आएगा, जो अभी अभी इस महीने ही आए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, जो पुराने हैं उनको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो ये तो काम